2014 में बाप और बेटा एक बहुत ही खौफनाक केव के अंदर डाइव करते हैं। केव के अंदर पानी में इनको एक साइन दिखाई देता है जिसपे मौत का फरिश्ता बना हुआ था। उस साइन पर लिखा हुआ था, रुक जाओ, इससे आगे मत जाना, अपनी मौत को रोक लो। इस केव में कुछ ऐसा नहीं है जिसके पीछे तुम मर जाओ। लेकिन ये दोनों बाप बेटा इस साइन को इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद उनके साथ क्या हुआ, आओ देखते हैं। 2014 में 35 साल का डेरेन स्पाइवर ये बड़ा पैशनेट स्कूबा डाइवर होता है और वो अपने इस पैशन को अपने 15 साल के बेटे डिलन के साथ शेयर करना चाहता था। तो इस साल के क्रिसमस में वो अपने बेटे को अर्ली गिफ्ट दे देता है क्रिसमस का, जो कि स्कूबा टैंक्स होते हैं। अब बाप बेटा यहाँ पर इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वो इसको फौरन ट्राई करना चाह रहे थे अगले ही दिन, मतलब क्रिसमस वाले दिन। बाद में जो डिलन की दादी होती है वो मीडिया को बताती है कि डिलन का कोई दिल नहीं था डाइव पर जाने के लिए, लेकिन उसको पता था कि उसके बाप का दिल है। ये अपने बाप से बड़ा प्यार भी करता था, उसको लेट डाउन नहीं करना चाहता था। तो ये कहता चलो ठीक है मैं चल लूंगा। अगले दिन बाप बेटा जल्दी उठते हैं, लोकल डाइविंग साइट पर जाते हैं। वहां पर जाकर दिखाई देता है इस डाइविंग साइट का गेट ही लॉक हुआ हुआ है। अब क्योंकि इनका बहुत ज्यादा दिल होता है डाइव करने के लिए, तो ये डिसाइड करते हैं हम ना एक और डाइविंग साइट पर जाते हैं जो कि सेंट्रल फ्लोरिडा में है, जो कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एरिया के अंदर है। इसके डैड को ये चीज पता होती है कि वो साइट 24 घंटे खुली होती है हाइकर्स के लिए, हंटर्स के लिए और डाइवर्स के लिए। तो ये पेयर ड्राइव करके उस पार्क की एंट्रेंस पर जाते हैं और जाहिर सी बात है ये खुला हुआ था। फिर ये अंदर तकरीबन कच्चे रास्तों पे इधर उधर फिरने के बाद फाइनली आगे जाकर पहुंचते हैं। ये डर्ट लॉर्ड के पास आकर रुकते हैं जो उस पॉन्ड के बिल्कुल साथ होता है। ये गाड़ी से उतरते हैं, अपने वेट सूट्स पहनते हैं, अपने स्कूबा गियर्स पहनते हैं और फिर लड़खड़ाकर इस वुडन वॉकवे पर चलना शुरू कर देते हैं, जो कि इस लॉर्ड से शुरू होता है और आगे पॉन्ड पर होता है। और जैसे वो गुजर रहे होते हैं उनको वहां पर एक साइन दिख रहा होता है, उस पे लिखा होता है इस पॉन्ड में डाइव ना करना अनलेस के आप एक प्रोफेशनल डाइवर हो। क्योंकि ये कोई आम पॉन्ड नहीं होता, बल्कि ये पॉन्ड एंट्रेंस होती है बहुत ही ज्यादा फेमस और डेडली ईगल्स नेस्ट की, जो कि केव डाइविंग कम्युनिटी में केव डाइविंग का माउंट एवरेस्ट कंसीडर होता है। इस बड़े से पॉन्ड का जो नीचे वाला एरिया है, मतलब बिल्कुल बॉटम, वहां पर एक सुराख है जो कि एक टनल है और यही बस एंट्रेंस और एग्जिट है इस बहुत ज्यादा बड़े अंडरग्राउंड केव सिस्टम की। एक्सपर्ट डाइवर इस होल के बाद स्विम करके आते हैं और गाइडलाइन होती है जो इस सुराख से होते हुए नीचे की तरफ जा रही होती है अंदर, और वो इस लाइन को फॉलो करते हुए नीचे जाते हैं। बिल्कुल जैसे जैसे वो नीचे जा रहे होते हैं लाइट बिल्कुल खत्म होती जा रही होती है अंदर, और फिर उनको नीचे ब्लैक नथिंगनेस दिखाई देती है, मतलब कुछ भी नहीं दिखाई देता, बिल्कुल पिच ब्लैक होता है। जैसे वो इस होल से होते हुए नीचे की तरफ आते हैं ये केव खुलती है एक बहुत बड़े बॉल रूम में। जैसे ही आप इस बॉल रूम में एंटर होगे और अपनी फ्लैश लाइट को इधर उधर मारोगे हर तरफ, यहाँ पर आपको दीवार नहीं दिखेगी अपने इर्द गिर्द। आपकी फ्लैश लाइट जितनी भी पावरफुल हो लेकिन दीवार नहीं दिखेगी, ये इतनी ज्यादा बड़ी है। केव डाइवर्स बताते हैं कि हमें वहां पर ऐसा फील होता है जैसे हम स्पेस में हो। ये गाइडलाइन सीधा नीचे जाती है इस बॉल रूम के बॉटम पर, जो कि 130 फीट बनता है। इस पॉइंट पर आपको वहां पर अंदर एक साइन दिखाई देगा, पानी के अंदर ही बॉटम पर। इस साइन पर मौत का फरिश्ता भी बना हुआ है जिसपे लिखा हुआ है स्टॉप, प्रिवेंट योर ओन डेथ, डू नॉट गो एनी फर्दर, देयर इज नथिंग इन दिस केव वर्थ डाइंग फॉर। बेसिकली ये आपका आखिरी चांस होता है सरफेस पर वापस जाने के लिए आसानी से, क्योंकि इस साइन के बाद ये केव दो अलग डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाती है, जहाँ पर टनल बहुत ज्यादा तंग हो जाती है, इर्द गिर्द जिगजैग वाला रास्ता होता है और कुछ पॉइंट पर तो ये 300 फीट तक गहराई में जाती है। तो इस पॉइंट के बाद यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, अनलेस के आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हो, मतलब प्रोफेशनल हो। और बेशक प्रोफेशनल भी हो तब भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके अलावा नीचे पानी का बहाव भी है इस ईगल नेस्ट के अंदर, तो अगर आप लोग गाइडलाइन को मिस कर दो, स्पेशली बॉल रूम के अंदर, तो बहाव की वजह से आप बहकर थोड़ा सा इधर उधर हो गए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है गाइडलाइन को वापस ढूंढने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पिच ब्लैक है, बिल्कुल ऐसा है जैसे आप हेस्टैक में सुई ढूंढ रहे हो। और अगर आप लोग गाइडलाइन को नहीं पकड़े हुए हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है वापसी का एक ही रास्ता ढूंढने के लिए। होता तो एक ही सुराग है ऊपर का। वैसे तो आपको समझ आ गया कि ये कितनी ज्यादा डार्क और खतरनाक जगह है, लेकिन फिर भी चलो ये वीडियो देख लो जिसमें ये डाइवर सुराग से होता हुआ उस बॉल रूम के अंदर एंटर हो रहा है।
Down there, there's a warning sign or a stop sign, warning divers that aren't trained for this type of diving, cave trained or trimix trained, to not go any further, to help save lives. A lot of divers have died trying to do these types of dives, and the thing is, at these depths, small mistakes can cost lives. So the sign is there just as a warning to help prevent any future accidents. लेकिन जैसे डेरन और डेलन उस वॉकवे के एंड पर बैठे हुए थे और बिल्कुल तैयार होते हैं इस पॉन्ड में जंप करने के लिए, इनको यहाँ पर वार्निंग साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन ये दोनों तो एक्सपर्ट डाइवर्स भी नहीं थे। इवन डेलन तो सर्टिफाइड डाइवर होता ही नहीं है और ये उसकी पहली डाइव होती है। डेरन अपनी फियांसे को टेक्स्ट करता है, वो इसको बताता है कि हम ईगल नेस्ट में हैं और बस डाइव करने ही वाले हैं, जब हम सरफेस पर वापस आएंगे तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। उसके बाद ये अपना मोबाइल साइड पर रखता है, पानी में डाइव करते हैं और स्विम करते हुए ईगल नेस्ट की एंट्रेंस की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। कई घंटे गुजर जाते हैं, डेरन के फियांसे को उसकी कॉल आती ही नहीं है। तो जब यहाँ पर शाम को सूरज गरूब होने लगता है, वो सोचती है मुझे वहां पर जाकर चेक करना पड़ेगा कि भाई क्या मामला है। ये गाड़ी में बैठती है और ड्राइव करते हुए सीधा ईगल नेस्ट की एंट्रेंस पर पहुंच जाती है। गाड़ी वहीं पर खड़ी होती है उनकी, लेकिन लड़कों का कोई साइन नहीं होता वहां पर। यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है और फिर फौरन ही ये लोग प्रोफेशनल डाइवर्स को यहाँ पर बुलाते हैं कि भाई अंदर जाकर चेक करो कि वो नीचे ही हैं। डाइवर्स पानी में जाते हैं, स्विम करते हुए उस सुराग पर पहुंचते हैं, फिर उस नैरो एंट्रेंस से होते हुए बॉल रूम में आते हैं। ये वहां पर रुक जाते हैं और गाइडलाइन को पकड़ा हुआ होता है इन्होंने, और वहां पर रुक कर ये सीलिंग्स को स्कैन करना शुरू कर देते हैं अपनी फ्लैश लाइट से, क्योंकि इन्होंने पहले ये सब किया हुआ था। और ये कोई अनकॉमन चीज नहीं होती केव के अंदर फेटेलिटीज होना एंट्रेंस के पास। जैसे ये स्कैन कर रहे होते हैं, ये एकदम से रुकते हैं। इनको डेलेंस की लाइफलेस बॉडी दिखाई देती है। उसकी बॉडी सीलिंग पर ट्रैप हुई हुई थी, जो कि इस एंट्रेंस से सिर्फ 6 फीट की दूरी पर होती है। इसने अपने वाटर विंग्स इन्फ्लेट किए हुए थे, जो कि इमरजेंसी फ्लोटेशन डिवाइस होती है। इसका माउथ पीस भी इसके मुंह से बाहर आया हुआ था और पता ये चलता है इसके टैंक में बिल्कुल भी एयर नहीं बची होती। फिर जब ये डेलन की बॉडी को रिकवर करके ऊपर लेकर जाते हैं, ये दोबारा ईगल नेस्ट के अंदर जाते हैं और ये इस बॉल रूम के बिल्कुल बॉटम पर पहुंच जाते हैं गाइडलाइंस को पकड़कर, और बॉटम में इनको डेरन मिलता है। ये छोटी सी मट्टी की ढेरी पर लेटा होता है। इसका भी माउथ पीस इसके मुंह से बाहर होता है, एयर इसके टैंक में बिल्कुल भी नहीं बची हुई थी, और इसकी बॉडी उसी फेमस साइन के बिल्कुल साथ पड़ी हुई होती है जिसके ऊपर मौत का फरिश्ता बना हुआ था, जिसपे लिखा हुआ था स्टॉप, डू नॉट गो एनी फर्दर, प्रिवेंट योर ओन डेथ। दोनों डेरन और डेलन, इन दोनों के गेजेस से पता चलता है कि ये 240 फीट की गहराई पर गए थे। रेफरेंस के लिए अगर मैं बताऊं, 0 से लेकर 130 फीट तक वो होती है रिक्रिएशनल डाइविंग। इन डेप्थ्स पर हम लोग रेगुलर एयर को ब्रीथ कर सकते हैं, मतलब सेम एयर जिस पर हम जमीन पर सांस लेते हैं उसी को इस सिलेंडर में पैक करके डाल देते हैं, और इन डेप्थ्स पर ज्यादा ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं होती। 130 फीट से नीचे हमें स्पेशल गैसेस का मिक्स ब्रीथ करना पड़ता है, साथ ही हमें स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, और इसके साथ साथ हमें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी चाहिए होती है, और ये तीनों चीजें डेलन और डेरन के पास नहीं थी। जब इनकी मौत पर इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये चीज डिटरमिन होती है कि इनकी डेथ एक्सीडेंटल थी। और यहाँ पर थ्योरी ये है, जब ये लोग एंट्रेंस से होते हुए इस बॉल रूम के अंदर एंटर होते हैं और ये सीधा बॉल रूम के बॉटम में जाते हैं और उन 2 टनल में से किसी एक के अंदर घुस जाते हैं, और ये वहां से होते हुए तकरीबन 230 फीट की गहराई तक पहुंच जाते हैं, और इस डेथ पर इनको नाइट्रोजन नार्कोसिस हो गया होगा। मतलब ऐसी कंडीशन हो जाती है जैसे बंदे ने नशा किया हुआ हो, उसको कुछ समझ नहीं आती। तो इस स्टेट में ना इनको टाइम का पता चला होगा, ना इनको अपनी एयर का पता चला होगा कि कितनी रहती है। तो जिस टाइम पर ये बॉल रूम पे पहुंचते हैं और अपनी असेंट शुरू करते हैं, इनके पास एयर ही खत्म हो जाती है। बेटे का एयर टैंक शायद जल्दी खाली हो गया होगा, उसने अपने बाप को दिखाया होगा और अपने गेज पर पॉइंट करके बता रहा होगा कि मेरे पास एयर नहीं बची। उसके बाप ने अपना माउथ पीस पकड़ के अपने बेटे के माउथ में डाला होगा और ये बारियां लगा रहे होंगे सांस लेने की एक एक करके, जैसे जैसे ये असेंड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर बाप का टैंक भी फौरन ही खाली हो जाता है। इसके बाद बाप पास आउट होकर नीचे बॉटम पे चला जाता है। बेटा एक बड़ी सी सांस भरता है और ये ट्राई करता है तेजी से ऊपर जाने के लिए सरफेस पर। इवन ये अपने वाटर विंग्स को भी इन्फ्लेट कर लेता है तेजी से ऊपर जाने के लिए, और पैनिक सिचुएशन में इससे गाइडलाइन मिस हो जाती है और इस चीज में ये सीधा सीलिंग पर जाकर हिट किया होगा और इसको वहां पर बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखा होगा और वहीं पर ये डूब कर मर गया होगा। आज के दिन भी बेशक जितने भी वार्निंग साइंस हैं बाहर भी और इवन केव के अंदर भी, जो कि इनएक्सपीरियंस डाइवर्स को वार्न कर रहे होते हैं कि मजीद आगे ना जाओ, लेकिन इनएक्सपीरियंस डाइवर्स फिर भी इस केव के अंदर जाते रहते हैं और इनएक्सपीरियंस डाइवर्स मरते भी रहते हैं। और आज के दिन तक तकरीबन 11 लोग इस ईगल नेस्ट के अंदर मरे हैं। इसके अलावा डाइविंग का एक और केस है, वो तो बहुत ज्यादा इमोशनल है। आपके लिटरली वो स्टोरी सुनकर आंसू निकल जाएंगे। उस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।